चलिए फिर 1 नंबर सवाल देखते हैं। 1 नंबर जो आपके पेपर में सवाल आया है कि धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रति सेमी प्रतिरोध का निर्धारण कीजिए। यही सवाल है आप में, तो उसका आंसर क्या होगा? देखिए, आप ऐसे लिख दीजिएगा, प्रयोग का नाम, आवश्यक उपकरण, वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखते रहिएगा, सिद्धांत, ये सब लिख दीजिएगा और ये सब बना दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं उतना स्लो नहीं करूँगा। आगे हैं, इसमें आगे आपको लिखना होगा, ये आपको चित्र भी बनाना होगा क्योंकि इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन बनाना है आपको। जितना क्वेश्चन मिला है उसमें से 2 ही, और 30 नंबर लेना है तो काफ़ी लिखना पड़ेगा और इन सब को लिखना है और इस चित्र को भी बना देना है। चित्र को बनाने के बाद आपको कुछ यहाँ पे भी कुछ लिखना है और लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सारणी भी दिया है, इस सारणी को भी बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सॉल्व भी करना है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे आगे दिया है ये ग्राफ, जो ग्राफ बोल रहा था उसमें, उसी ग्राफ को, ग्राफ का कापी आपको मिला होगा उसमें बना दीजिएगा ग्राफ। और देखिए यहाँ पे इन सबको भी लिख दीजिएगा। अंत में हमारा हो जाएगा 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 नंबर और हो जाएगा। केवल 2 ही क्वेश्चन बनाना है, तो एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से बना लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और फिर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया था, मीटर ब्रिज द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध निर्धारण एक विशिष्ट प्रतिरोध द्वारा निकालना कैसे निकालेंगे, तो उसका आंसर यहाँ पे है। ऐसे लिख दीजिएगा, प्रयोग का नाम, फिर लिख दीजिएगा आवश्यक उपकरण, जैसे आप प्रैक्टिकल का कॉपी लिखे थे वैसे ही लिखना है इसमें को भी, और फिर लिख दीजिएगा सिद्धांत, ये लिख दीजिएगा। वीडियो को स्लो करके या रोक कर देख सकते हैं आप, लिख लीजिएगा। इस चित्र को भी बना दीजिएगा, देखिए चित्र कैसा है। चित्र को बनाने के बाद नीचे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का निर्धारण, इसको भी बनाने दीजिएगा। कैसे हैं आपको दिख रहा होगा। आगे है, एक क्वेश्चन का कम से कम आंसर 4-5 पेज में आपका होगा। देखिए अवलोकन लिख दीजिएगा ये, तब जाकर आपको 30 नंबर मिलेगा। इसको फिर इसको लिख दीजिएगा और ये है, इसको भी बना दीजिएगा आप। उसके बाद इसको भी बना दीजिएगा। देखिए ये जो सवाल है ना, इसको बस, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे है, आप उसी सवाल का कैलकुलेशन यहाँ तक कर दीजिएगा। फिर प्रयोगफल यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर सावधानियाँ लिख दीजिएगा और हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट। हालांकि हमको 2 ही क्वेश्चन बनाना था, हम 2 क्वेश्चन बता दिए। 13 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। 2 के बाद सीधे 13 नंबर डाल के बना सकते हैं। प्रयोग का नाम था कि मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें, तो उसका आंसर यहाँ पे देखिए आवश्यक उपकरण डाल दीजिएगा और इन सबको लिख दीजिएगा। मीटर सेतु, जॉकी, गैल्वेनोमीटर, बैटरी, संयोजक तार, बॉलूपत्र इत्यादि। सिद्धांत लिख दीजिएगा कि श्रेणीबद्ध प्रतिरोध सबसे बड़े, ये सब लिख दीजिएगा आप। उसके बाद आगे इसका और आंसर लिखिएगा 13 नंबर का। इस चित्र को भी आपको बनाना पड़ेगा। देखिए इस चित्र को भी आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए, इस चित्र को बनाना पड़ेगा। उसके बाद 2 नंबर करके आपको लिखना होगा समांतर संबंधन प्रतिरोध, इसको भी आपको लिखना होगा। इस चित्र को भी फिर से आपको बनाना होगा, बना दीजिएगा। फिर इसके नीचे ऐसे लिख दीजिएगा, ये फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो बचेगा यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रयोग विधि, ये सब लिख दीजिएगा, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद अवलोकन इसका लिख दीजिएगा, ये सारा चीज़। फिर इन सबको लिख दीजिएगा, देखिए यहाँ तक लिख दीजिएगा, तब जाके आपको 30 नंबर मिलेगा। इन सबको लिख दीजिएगा। हालांकि मैं तो 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, इन सबको लिख दीजिएगा और बता देता हूँ, आपको जो मन लिख दीजिएगा वो लिख दीजिएगा। यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आपको 2 ही क्वेश्चन केवल बनाना है, ध्यान रहे आपको केवल 2 क्वेश्चन बनाना है। आपको मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, आप 2 ही क्वेश्चन केवल बनाइएगा, तब जाकर आपको 30 नंबर मिल जाएगा और बाकी प्रैक्टिकल की कॉपी से मिल जाएगा। और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, रुक जाइए। हालांकि देखिए अब आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी मैं बता देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि प्रयोग का नाम क्या था, चल दूरदर्शी की मदद से एक कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे, वो था। तो उसका आंसर यहाँ पे है कि आवश्यक उपकरण लिख दीजिएगा, चूर्ण मरकरी ये सब लिख दीजिएगा, सिद्धांत लिख दीजिएगा ये सब। उसके बाद ये लिख दीजिएगा
इन सबको लिख दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद इस फिगर को आपको बनाना होगा, देख लीजिए कितना बड़ा है। हालांकि 2 क्वेश्चन बनाना था तो पहले से ही आप 2 क्वेश्चन बना सकते थे, मैं बता दिया हूँ। इसको बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसको बनाना होगा, उसको बनाने के बाद इसको, उसके बाद इसको आपको बनाना होगा। बनाने के बाद आपका वो भी हो जाएगा। फिर आप 14 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देख सकते हैं कि मापी यंत्र की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। देख लीजिए, यही आपको लिखना होगा, यही है आंसर। यहाँ तक है, उसके बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट। हालांकि आपको 2 ही क्वेश्चन बनाना था, आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब